हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बीटीएससी कब तक सूचना जारी कर सकता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, इस पर भी चर्चाएं करेंगे। साथ ही में क्या बीटीएससी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा, उस पर भी क्लियर आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही में कुछ एएनएम बहनें यहां पर प्रदर्शन करने वाली हैं, अब क्या कारण है उनका वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि बीटीएससी कब तक यहां पर सूचना जारी कर सकता है काउंसलिंग की रिगार्डिंग में, वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, अखबारों के माध्यम से तो सभी अखबार से अपडेट आ गया है। ये आप देख रहे हो, ये प्रभात खबर का है, ये हिंदुस्तान अखबार का है, ये जागरण का है। मतलब कि सभी जगहों से अपडेट तो आ चुका है अखबारों के माध्यम से कि काउंसलिंग के आधार पे अब जो 10,000 छात्रों की भर्ती की प्रक्रिया थी वो होगी। लेकिन बीटीएससी के साइट पे आप जाते हो तो कोई भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। रिसेंटली अपडेट यही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिव्यांग थे उन सभी का मेडिकल चेकअप होना था, जो कि 1 तारीख तक की हो गया है। तो यहाँ पर अब बेसिकली सभी को बैठे बीटीएससी की सूचना को, तो मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ। बीटीएससी आपको कल के डेट में या फिर कल के बाद सूचना आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कल के बाद, क्योंकि आज संडे है और कल सैटरडे था, और जो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन था वो यहाँ पर फ्राइडे के डेट में आया था, 1 तारीख के डेट में आया था। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मत सोचिएगा कि अभी बीटीएससी को पता नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ। देखिए, जैसे ही हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया उसी समय ईमेल के माध्यम से विभागीय को ये बात बता दिया जाता है। पहले का टाइम था जब लेटर जाता था, फैक्स जाता था, अब के समय में ईमेल से ही भेज दिया जाता है तुरंत विभाग को। अब विभागीय भी अपना जो भी लेटर निकालेगी कि अब इस आधार पे बहाली होगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो सूचना जरूर जारी होगा ही होगा, ये बात तो स्पष्ट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उनका पूछना ये है कि क्या सर बीटीएससी अब अगला मतलब जो होता है, आपको पता होगा इंडिपेंडेंट होता है कोई भी, कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे सही न्याय नहीं मिला है तो मैं ऊपरी स्तरीय पे जा सकता हूं, यानी कि अगर हाई कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि डबल बेंच। तो जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि कुछ बहालियों में ऐसा हुआ है, जेई की बहाली हुई थी तो उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, लेकिन डिसीजन नहीं माने, बीटीएससी नहीं माना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गई बीटीएससी। लेकिन इस केस में मुझे नहीं लगता कि बीटीएससी यहां पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले अगर आप यहां पर एएनएम का जो भी केस हुआ था उसमें अगर आप लगातार यहां पर देखे होगे, अगर मैं अब लगातार मैं आपको अपडेट तो बताता आ रहा था कि आज सुनवाई है, आज सुनवाई में ये हुआ वो हुआ, अगर आप उसे ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीटीएससी का कोई बड़ा पक्ष उतना नहीं गया जितना कि एएनएम का लगातार आ रहा था कि एएनएम हावी रही है, इस बार भी हावी रही है, और वैसा कुछ यहाँ पर बीटीएससी को देखने को नहीं मिला। और जो नियम अगर आप देखिएगा, विज्ञापन पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो डेट है उसी के बिटवीन में आप बदलाव कर सकते हो, ऐसा कुछ। और भी बहुत सारे जो हमारे जज सॉरी वकील जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं और साथ में सुरजीत जी हैं, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर केसेस का यहाँ पर फाइल अटैच किया, उसके बाद ये केस जीत हुई एएनएम की दोस्तों। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि अब हो सकता है बीटीएससी चली भी जाए, लेकिन ज्यादातर चांस है कि बीटीएससी अब जो आया है काउंसलिंग करा करके आधार पे यहाँ पर नियुक्ति कराया जाए, उसी के आधार पर होना चाहिए। और आपको उसके लिए सूचना कल या फिर परसों तक में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आएगा मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा, तो उसके लिए तो निश्चित रहिएगा आप सभी। इसी के साथ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, कल के डेट में कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर, यानी कि 4 तारीख के डेट में कई सारे स्टूडेंट्स बीटीएससी ऑफिस जाने वाले हैं। अब ये कौन से स्टूडेंट्स हैं और क्यों जाने वाले हैं, तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स है जो लोग की आप कह सकते हो एग्जाम में पास आउट थे, जिनका काउंसलिंग हो गया था, जिन लोगों का सब कुछ हो गया था लगभग, उनका सिर्फ और सिर्फ मेरिट बनना था और उनका नौकरी भी 100% श्योर था। तो उन लोग यहाँ पर बीटीएससी कल शायद, जो मुझे जानकारी मिल रही है, बहुत सारे जानकारी मिल रहे हैं, कुछ का कहना है इस दिन यहाँ पर प्रदर्शन होगा, इस दिन जो कि पटना में प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब देखिए वो सब तो बाद की बात है, जैसे ही कुछ होता है मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। लेकिन ये अपडेट जरूर है कि कल के डेट में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटीएससी ऑफिस जाएंगे और वहां पर बात करेंगे। और जायज बात है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिनका कि एकदम एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, जो एक तरीके से होंगे, उनका यहाँ पर लगता भी है, आप ही अगर वहां पर रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं वो भी सही है।
लेकिन अब यहाँ पर सही गलत का चांस नहीं है, क्योंकि अगर दोनों का पक्ष अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों अपने अपने जगह पर स्थान पर सही है। अब जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसे सभी को मानना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पर सभी के लिए समान होता है। तो ये जानकारी आपको बताना जरूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर घबरा रहे थे कि सर कब तक आएगा सूचना, क्या यहाँ पर बीटीएससी अब कुछ और एक्शन ले रही है। तो मेरे अनुसार जो मैंने आपको, मुझे जितना जानकारी था मैंने आपको सभी बता दिया है। अगर कोई और अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा, तो निश्चित रहिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा काम यह है बेसिकली कि लोगों को जानकारी देना। देखिए अभी कुछ मैं कम वीडियो जरूर बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभी कमी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी कुछ स्टूडेंट, मैं भी आपकी तरह भी एक तरह से स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी कुछ यहाँ पर तैयारियां करना पड़ता है। इसी कारण से थोड़ा सा समय कम मिल पड़ा, लेकिन जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देने के लिए। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय।